ओम शांति। ओम शांति। ज्ञानेश्वर, योगेश्वर, भोलानाथ हम आत्माओं को योग की महिमा सिखा रहे हैं। कि जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा की मैल साफ होती जाएगी। कर्म करते, सोते जागते, उठते बैठते भोलानाथ को बड़े प्यार से याद करना है। इस दुनिया में रहते हुए भगवान हम बच्चों को ज्ञान भी देते हैं, कनेक्शन जोड़कर योग भी सिखाते हैं और विघ्नों को मिटाने की युक्ति भी बताते हैं। बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो आपस में कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना है। एक दूसरे को गलत नजर से भी नहीं देखना है। बाबा ने कहा है भगवान मिल गया तो और कुछ संसार में चाहिए नहीं चाहिए ना। तो भगवान के मिलते ही संसार हमारा हो गया है। दुनिया में श्राप मिलता है तो इंसान दुखी हो जाता है और भगवान हम आत्माओं को आकर के वरदान देते हैं तो हम कितने सुखी हो जाते हैं। उसके अलावा भगवान कहते जिसके पास भी ये माल मिल्कियत है, बड़े बड़े सेठ साहूकार धन दौलत वाले, भगवान ने कहा एक दिन ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या करें, मिट्टी में मिल जाए उससे पहले ही सब कुछ सफल कर लें। अंतिम समय नजदीक आए उससे पहले ही हमें अपने को तैयार कर लेना है। इंतजार नहीं करना है कि समय कब आएगा। क्या करना है, इंतजार के बजाय इंतजाम करना है कि जब अंतिम घड़ी नजदीक आए तो मैं क्या करूंगा। तो इंतजार के बजाय इंतजाम करेंगे। आज बाबा कहते हैं ज्ञान दूसरे को प्यार से सुनाते हैं, परंतु जब भगवान को याद करने बैठना है तो बैठ नहीं सकते हैं। ज्यादा बैठा जाता है, नहीं बैठा जाता है। तो योग में गफलत है और ज्ञान में तीखे हैं।
तो भगवान क्या कहते हैं? आत्मा की मैल तो साफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो याद किया ही नहीं। बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ से विघन डालती है? भगवान ट्रिक सिखाते हैं, भगवान ट्रिक सिखाते हैं, युक्ति बताते हैं कि कैसे बेहद का वर्षा मिलेगा, और माया चारों तरफ से घेरकर विघन डाल देती है। बाबा ने युक्ति बताई है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे हैं। सारी दुनिया किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। अब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो ब्रह्मा की औलाद को क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। बाप कहते हैं तुम एक भगवान के बच्चे आपस में भाई बहनों, तुम कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, एक दूसरे को गंदी नजर से देख नहीं सकते। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, विघन डालती रहती है। हम भाई बहने एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाता है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। भगवान के मिलते ही सारा संसार हमारा हो गया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा जरूर। बेहद का वर्षा भारतवासियों को मिलता है। अब वो नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी स्वर्ग नहीं है, रावण का श्राप है, मनुष्य दुखी हैं, वर्षे को याद करके सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बगैर दूसरा कोई हो नहीं सकता। भले गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु वो सारी सृष्टि का बापूजी तो नहीं बन सकता। सारी निराकारी वर्ड का बापूजी शिव बाबा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने आकर हमको समझाया है, अपना बनाया है वर्षा देने के लिए।
भगवान ने हमको अपना बच्चा बनाया। क्यों बनाया? अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास, संसार के चलने का समय, टिकट कब कट जाए पता ही नहीं। तो वो भोलानाथ पहले ही आ गया। क्या करने? अपना बच्चा बनाने। मधुवन में किस लिए आते हो? बाबा से मिलने के लिए, परंतु वो निराकार है। शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं। बाप दादा कहते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। वो सबका दुख हरता, सुख करता है। मनुष्य सतयुग में दुखी हो नहीं सकते। भारत सबसे पुराना है तो सबसे नया था, अब सबसे पुराना हो गया है। सतयुग कलयुग भारत को कहा जाता है। भारत सोने की चिड़िया था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में आएगा, इनको ये वर्षा कैसे मिला, कैसे ये पूज्य बने, कैसे इन्होंने राज्य भाग्य लिया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पहले जाते थे तो माला फेरते थे। कौन सी माला फेरते थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः, या ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः गाते थे ना। पर अब भगवान ने क्या कहा? अभी समझ आई है कि कैसे इतने ऊंचे बने। मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो खुश होंगे, बुद्धि में है इनको ये राज्य कैसे मिला। संगम युग पर हो पाई, संगम युग पर ही पाई। संगम पर पुरानी दुनिया बदलकर नई बनती है। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ये ब्रह्मा बाप आकर विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण अपने जन्म में ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी तो होंगे। प्रजापिता है, तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो साक्षी होकर देखते हैं। एक है राजाई घराना और दूसरा है प्रजा घराना। कोई साहूकार होते हैं, कोई गरीब होते हैं। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं और कोई कम साहूकार होते हैं। राजा अकबर को देखो, राजा विक्रमादित्य को देखो, हाँ बड़े बड़े राजाएं। पृथ्वीराज चौहान को देखो, महाराणा प्रताप को देखो, तो क्या कहते हैं? अखुट खजाना था। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि कोई कोई राजाएं ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा साहूकार नहीं होते। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझाओ इनको राज्य कैसे मिला, राजधानी कैसे बनी, ये अंबा कौन है तुम नहीं जानते। जगत अंबा, जगत पिता कौन थे, कैसे हम उनके बच्चे बने,
कैसे भगवान आकर राजयोग सिखा रहे हैं, ये सब को बैठकर समझाओ। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, मिला है। तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं? शंकर जी को दिखाते हैं ना, भोले बाबा को दिखाते हैं। शिवलिंग पर भी आंख बनाते हैं, तो उसकी तो आंखें तो है नहीं, पर फिर भी नेत्र बनाते हैं, बीच में बिंदी लगाते हैं। महाकाली को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल चुका है। बाबा ज्ञान का सागर बच्चों को ज्ञान देते हैं। भगवान को न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम कोई के मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी समझाओ। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन, फिर विकारी दृष्टि हो नहीं सकती। बाबा ने युक्ति बताई है, सारी दुनिया ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तुम जानते हो हम भगवान की मत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया तो कम नहीं है, चारों तरफ विघन डालती है। एक बाबा से वर्षा मिलता है, हम भाई बहन हैं, ये बात भूल जाते हैं। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। कितने धर्म होंगे? कौन सा होगा? बाबा के पुराने बच्चे जानते हैं, बाबा ने ये धर्म नहीं कहा था, अभी कहने लगे मुरली में। आदि सनातन ब्राह्मण देवी देवता धर्म, ये पूरा नाम है, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम शिव बाबा से युक्ति से वर्षा लेते हैं। बाबा को याद कर वर्षा लेना है, भगवान की याद से ही कट निकलेगी। इसमें कोई भी गफलत न हो, इसलिए मुरलियां मिलती हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा के योग में बैठने के लिए हमें आलस अलबेलापन नहीं करना है। जब देखें तब आकर बैठ जाए। निश्चय बुद्धि पक्का है तो कहीं भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती, पर बाबा का तो बन गया। बाबा ने समझाया है, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी, अब तुम बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये मंत्र बाप के सिवाय कोई भी बता नहीं सकता। बाबा ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, याद से तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा ने समझाया है, देह के सब धर्मों को छोड़कर अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्या समझाया?
सबको भूलकर देह को भी भूल जाओ, देह के संबंधियों को भी भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये सब देह के धर्म है। सभी का बाप एक है। सभी आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पॉप भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। मनुष्यों की क्रोधी बुद्धि को पलटाओ कि ये आपस में लड़े नहीं। बाप को याद करें। इंसान गुस्से में पागल हो जाता है, लड़ाई करता है, कोई को भी याद करते नहीं है। शिव बाबा को पुकारते हैं, आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे तो छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग है, कलयुग ही चलेगा। अरे सदा कलयुग थोड़ी ही चलेगा। ये कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी हैं, सिर्फ भावना है। औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता है। कोई आने वाले को तीर लग जाए तो दलाली मिल जाएगी। बाबा ने कहा आ तो जाते हैं, दूसरों को ले भी आते हैं, समझने के लिए बैठते भी हैं, पर ज्यादा बुद्धि में बैठता नहीं है। अगर कोई दूसरे को लेकर आए तो लाने वाले को दलाली मिल जाएगी, कमीशन मिल जाएगा। हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा समझाते हैं मैं सभी का बाप हूं। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो परमात्मा नहीं आ सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता हूं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। मैं भारत में आता हूं, संगम युग पर आता हूं। तुम 84 जन्म पूरे करते हो तब मैं आता हूं। बच्चों को निश्चय है कि बाबा आया हुआ है। क्या निश्चय है? क्या करने आया है भगवान? पतित से पावन बनाने आया। तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया में ले जाने आए और आत्मा की कट उतारने के लिए आए हैं। माया के विघ्न दूर करने के लिए आए हैं। नरक से स्वर्ग में ले जाने आए हैं। दुखी से सुखी बनाने आए हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने आए हैं। कितने बड़े बड़े काम बाबा करने आए हैं। मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। मेरा तो धंधा ही यही है, पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया की स्थापना करना। रोशनी मिली है, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे झूठा चित्र है। काली जगदम्बा है, ऐसा भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। काली के सामने जाते हैं, माँ माँ कहते हैं। अब माँ है तो वो चाहेगी कि उसके बच्चों को काटकर उसके सामने रखा जाए। क्या इंसान, क्या जानवर, सब उसके बच्चे हैं। फिर क्या करते हैं?
बकरे की बलि चढ़ाते हैं। भगवान ने कहा था अपना मैं मतलब देह अभिमान बलि चढ़ा दो। अब देह का भान तो बलि चढ़ा नहीं, उस मैं करने वाले बकरे को बलि चढ़ा दिया। तो बाबा ने कहा उसका स्वरूप भी कितना भयंकर बनाते हैं काली का। जीभ निकली हुई, हाथ में खप्पर खून से भरा हुआ है ना, और नर मुंडों की माला, बच्चा भी देखे तो डर जाए। तो हम उस माँ के बच्चे हैं और माँ का स्वरूप ऐसा है तो डर लगेगा या नहीं लगेगा? तो बाबा कहते हैं कुछ भी समझते नहीं हैं। काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो फकीर ने कहा काली माता गुस्से में है, बस उसने जाकर काली का मंदिर बना दिया। अब काली कौन है जानते ही नहीं। तुमको नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानते हो। बाबा ने कहा तुम ही काली हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही सरस्वती हो। जब तुम अपने विकारों पर विकराल रूप धारण करते हो, एक एक विकार का गला काटते हो, तो उस समय तुम्हारा रूप काली का होता है। जब तुम माया का विघ्नों का सामना करते हो तो तुम्हारा रूप काली का होता है ना। तो विघ्नों का सामना करने वाली हम काली हैं। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार और कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। क्या कहा श्रुति बाबा ने? हैं? तुम्हें शादी का कभी भी ख्याल, ठीक है ये बात नहीं है। बाबा के ज्ञान को छोड़ दो। और जब वो विश्व हिंदू परिषद में भाषण देने के लिए गए तो एक विदेशी युवती बहुत सुंदर थी और बहुत कमाने वाली थी। वो स्वामी विवेकानंद के पास आई और उस युवती ने उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने पूछा आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? कहा मैं आपके जैसा सुंदर, ज्ञानवान, बुद्धिमान पुत्र की मां बनना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद उसी समय उस युवती के पैरों में जाकर बैठ गए और कहा मां आपको पला पलाया मेरे जैसा ज्ञानवान, बुद्धिवान, शीलवान, सुंदर पुत्र मिल गया है। बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति कैसी थी? पवित्र थी। उन्होंने सोचा कि संसार कैसे चलेगा। सोचा था? उन्होंने किसके बारे में सोचा था? अपने बारे में। क्या कि अगर ये तप करने से चरित्र इतना ऊंचा बनता है
तो मुझे ये तप करना है। संसार में सभी तप नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ये सोचता है संसार कैसे चलेगा, वो इस रास्ते को चुन ही नहीं सकता है। तो बाबा के सारे बच्चे संसार में नहीं रहते हैं। कितनी कन्याएं, कितनी कुमार घर में रहते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। अभी तो सरकार ने नया कानून भी बना दिया है, पास कर रही है। जनसंख्या नीति यूपी में हो रहा है। 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो इलेक्शन में टिकट ही नहीं मिलेगा। संसार के लोग जनसंख्या कम कैसे हो उसका चिंतन कर रहे हैं, और हम क्या चिंतन कर रहे हैं? बचने के लिए हम शादी करते हैं। हाँ, ना 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 ना, सबसे पहले उनकी स्वयं की बुद्धि, स्वयं के संकल्प कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। बाबा कहते हैं ये वाइसलेस दुनिया है, निर्विकारी दुनिया तो स्वर्ग को कहेंगे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कितने थोड़े से मनुष्य थे। पूरा चक्कर लगाना है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, समुंदर का चक्कर तो लगा नहीं सकते। सतयुग में थोड़े से मनुष्य थे, कितनी थोड़ी सी जमीन लेते हैं। अभी मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, मनुष्य बढ़ते ही जाते हैं। जब देखते हैं आत्माएं यानी पूरी हो जाएंगी, तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना और तुम्हारा जाना होगा। शिव बाबा आएंगे, कालों का काल महाकाल आया है हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको बाबुल है, बाप को याद करने में फायदा है। बहुत दूर दूर जाते हैं, चंद्रमा तक जाते हैं, साइंस का कितना घमंड है। तुम तो सूरज चांद सितारों से पार जाते हो, समझते हो। बाबा सब कुछ बताते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में ये मेरा पार्ट है, तुम पार्टधारी हो, मेरा भी पार्ट है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं उनकी महिमा होती है। उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया, वो सुख धाम के मालिक कैसे बने, ये तुम जानते हो। अभी तो दुनिया में कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भले किसी के पास करोड़ों रुपया है, लेकिन अगर बीमारी आ गई तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे थे। एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दुख ना हो। क्या कहते हैं बाबा, हमें धन दौलत तो मिल सकती है, परंतु हम सदा सुखी रहें, शांत रहें,
उसकी समझ कौन देता है? भगवान देते हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलवी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसाते मुस्कुराते बन रहे हैं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। आज की मुरली का सार है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर चलना है। परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। एक बाबुल को प्यार से याद करना है। किसको याद करना है? किसको याद करना है? शिव बाबा को। और किसी को भी याद न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न पति, न बच्चे। किसको याद करना है? किसको याद करना है? अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाबा से पूरा भरोसा लेना है। कहीं भी रहते बाप की याद से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। आज का वरदान है अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप रचयिता हो। रचयिता रचना को अधीन करते हैं। कभी नहीं सोचो कि आप समय पर संपूर्ण हो जाएंगे। आपको संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। राहुल भाई क्या कहते बाबा? अरे जिस दिन सेवा होगी हो जाएगी, जब टाइम आएगा तब तक कर लेंगे, ऐसा? या कर लें फिर टाइम आ जाएगा? मैं पहले तैयार रहूं या समय आएगा तो मैं तैयार हो जाऊंगा? कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा, लेकिन आप
परिवर्तन शक्ति से उसको बदल दो तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। टाइम आया, मजबूरी हुई, करना पड़ा तो भाग्य बनेगा? भाग्य कब बनेगा? पहले से, टाइम से पहले तैयार होकर, सोचकर, समझकर चलेंगे तब भाग्य बनेगा। आज का स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं।